हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन में 38 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाएगा उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट भी प्रिपेयर किया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्या करो, जो जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला शीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन शीट है, इसको आप 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लो, जिसको आप बहुत आराम से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। ठीक है, पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको जीरो नॉलेज है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो। ठीक है, बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि जेई मेंस के क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि क्वेश्चन काफी टफ है, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। भले ही क्वेश्चन में कोई नॉलेज ना हो, मतलब फिर भी क्या करना है, क्वेश्चन को कम से कम एक बार रीड जरूर करना है। ठीक है, रीड करने के बाद क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन हमको दे रखा है ए स्क्वायर लेमिना OABC ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज पाइवोटेड एट O। मतलब बोला गया कि ये अपना एक स्क्वायर लेमिना है। ठीक है, जिसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसको क्या किया गया, इसको पाइवोटेड किया गया एट पॉइंट O, मतलब इस पॉइंट O पर इसको क्या किया गया, स्क्वायर लेमिना को फिक्स किया गया है। ठीक है, अब बोला गया आगे क्वेश्चन में कि फोर्स एक्टिंग एट लेमिना एज शोन इन द फिगर, मतलब इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये फिगर में दिखाया गया, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है इस लेमिना पे। ठीक है, अब बोला गया कि इफ लेमिना रिमेन्स स्टेशनरी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ F, मतलब बोला गया है कि जब इस पे अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है इस लेमिना पर, तो ये लेमिना जो है ना वो अपना क्या है, क्या कहते हैं, स्थिर ही रह जाता है, मतलब वो स्टेशनरी ही रह जाता है, वो मूव नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स F है इसका मैग्नीट्यूड हमको बताना, ये जो फोर्स F है ना इसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछ रखा है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोल रखा है कि ये जो लेमिना दे रखा है इस लेमिना पे अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इतना सारा फोर्स लगने के बाद भी लेमिना जो अपना रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब लेमिना अपना मूव नहीं करता, वो स्थिर रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो फोर्स F है इसका मैग्नीट्यूड हम लोग से पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन सेंस यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो किस किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले अगर तुम क्या कहते हैं राइट साइड देखो, तो राइट साइड में क्या कहते हैं, यहाँ पर 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि राइट साइड में टोटल जो है 20 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, राइट साइड में 20 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर तुम क्या कहते हैं अप साइड देखो, अपर साइड देखो, तो अपर साइड में तुम देखो यहाँ पर 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अपर साइड भी टोटल 20 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, अपर साइड भी टोटल 20 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इस डायरेक्शन से भी क्या कहते हैं लेमिना पर फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से भी लेमिना पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये बोल सकते हो कि लेमिना ना ही इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, ना ही आगे बढ़ पाएगा, ना ही ऊपर जा पाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से 20-20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 न्यूटन क्या कहते हैं लेफ्ट साइड जो है, सॉरी राइट साइड जो 20 न्यूटन है और अपर साइड जो 20 न्यूटन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, मतलब ना ही राइट साइड मूव कर पाएगा, ना ही अपर साइड लेमिना मूव कर पाएगा, तो यहाँ टोटल 20 न्यूटन दोनों कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, अब तुम देखो तो तुम देखोगे लेमिना पे जो है क्या कहते हैं, लेमिना पर जो है यहाँ पर अगर तुम देखो तो क्या कहते हैं, यहाँ पर तुम देखोगे कि लेमिना पे डाउन साइड जो अपना 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, डाउन साइड अपना 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या कहते हैं 10 न्यूटन यहाँ पर क्या कहते हैं डाउन साइड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो लेमिना जो है अपना इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में अपना लेमिना मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो फिक्स है, तो लेमिना अपना इस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि लेमिना जो अपना रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब लेमिना जो अपना स्थिर रह जाता है, वो मूव नहीं करता है। ठीक है, तो ये फोर्स कितना लगेगा ताकि ये लेमिना मूव नहीं करे, तो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नीचे डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये लेमिना जो अपना इस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश करेगा, तो ये मूव ना करे तो उसके लिए क्या कहते हैं, इस साइड में जो फोर्स है ना, इस साइड में भी फोर्स 10 न्यूटन ही लगना चाहिए, तो तभी तो क्या कहते हैं देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखो तो अगर इस साइड अपना क्या कहते हैं 10 न्यूटन लग रहा है, तो इस साइड भी अगर 10 न्यूटन लगेगा तो ना ही लेमिना अपना इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा और ना ही लेमिना अपना इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड 10 न्यूटन लगेगा, तो ना ही इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा और ना ही अपना इस डायरेक्शन में लेमिना मूव करने वाला है। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पर तुमको एक फील आ रहा है कि क्या कहते हैं जो एफ का मैग्नीट्यूड होगा ना 10 न्यूटन होगा। तो अगर तुम यहाँ पर चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें 10 न्यूटन दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को ही गेस करेंगे। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है, हम लोग का आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 ही दे रखा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं कंफर्म करने के लिए हम लोग एक और ट्रिक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 है उसमें 10 दे रखा है और ऑप्शन नंबर 4 में 10 दे रखा है। मतलब जो भी ऑप्शन सेट किया ना वो 2 बार 10 दे रखा है। ऑप्शन 3 में भी 10 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में भी 10 दे रखा है। तो क्या कहते हैं जो भी ऑप्शन सेट किया वो हम लोग ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में से कन्फ्यूज कर रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में कन्फ्यूज कर रहा है उसी में से आंसर होने का चांसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पर भी हम लोग ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में से तुम किसी एक ऑप्शन को गेस कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया कि 10 न्यूटन होने का चांसेस सबसे अधिक है। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में से हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को गेस करेंगे और आपका करेक्ट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।